सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा छठी अध्याय 3 जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना, इसकी प्रश्नावली 3.1 जो आपके गणित में पेज नंबर 53 पर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इससे आगे के सवाल इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगी। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप सभी सवालों को अच्छे से समझ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की रकम देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो बच्चों, आपको ये ए से लेकर आई तक जो संख्याएं दी हुई हैं इनके गुणनखंड लिखने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है। तो बच्चों, गुणनखंड किसी दी हुई संख्या के ऐसे छोटे टुकड़े या खंड होते हैं जो उस दी हुई संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि शेष 0 बचे। जैसे कि 24 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 छिक 24 या 6 चौके 24। तो 4 और 6 दोनों ही 24 के गुणनखंड होते हैं क्योंकि शेष 0 बच जाता है। पूरा पूरा भाग होना चाहिए, शेष बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। तो हम 24 के गुणनखंड लिखना शुरू करते हैं। तो 24 बच्चों, सबसे पहले हम 1 से शुरू करते हैं क्योंकि कोई भी संख्या हो उसका गुणनखंड 1 अवश्य होता है और वो दी हुई संख्या भी उसका गुणनखंड होती है क्योंकि 24 को जब 24 से भाग करेंगे 24 एकम 24 तो शेष 0 आएगा। और 1 से भी हम किसी भी संख्या को भाग करेंगे, 1 को 24 से तो 24 का फिर भाग करेंगे तो भागफल 24 और शेष 0 आएगा। इसलिए 1 और दी हुई संख्या दोनों को ही हमें सभी गुणनखंडों में लिखना है क्योंकि हमें सभी गुणनखंड लिखने हैं। ये नहीं है कि हमें 2 गुणनखंड 4 गुणनखंड लिखने हैं, सभी लिखने हैं। तो 24 का हम शुरू करते हैं, 1 से शुरू करेंगे बच्चों। तो 1 गुणा में 24 होता है 24। अब देखते हैं ये 2 से भाग जाता है क्या। तो 2 गुणा 12 24 होता है। 2 गुणा में 12 तो 2 और 12 20 के गुणनखंड हो गए। यहाँ से 1 और 24 इसके 2 गुणनखंड ये हो गए, ये हो गए 2 और 12। अब 3 से देखते हैं, 3 अठे 24 पूरा भाग चला जाता है, 3 अठे 24 होता है। यहाँ से हमें 3 और 8 गुणनखंड मिल गए हैं। अब 4 से 4 छिका 24, 4 से भी ये पूरा भाग होता है, 4 और 6 और गुणनखंड हमें मिल गए हैं। अब 7 से भाग नहीं जाएगा, ये 8 से जाएगा, 8 हम यहाँ लिख चुके हैं। फिर 9 से नहीं जाएगा, 10 11 12 से भाग जाएगा, 12 को यहाँ लिख चुके हैं। फिर 12 के बाद 13 14 15 से लेकर 23 तक की संख्याओं से किसी से भी 24 पूरा भाग नहीं जाता है। हमें गुणनखंड वही लिखने हैं जिससे पूरा भाग जाता हो और शेष 0 आता हो। तो यहाँ पर हम अब 24 के गुणनखंड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर 1 से बड़ा है यहाँ पर 2, फिर है 3, फिर 4, फिर 4 के बाद है बच्चों 6 के बाद है 8 के बाद है 12 और फिर हमें 24 को भी लिखना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि संख्या 1 और संख्या जो दी गई है वो संख्या गुणनखंड में लिखनी है। तो इस तरह से हमने 24 के सभी गुणनखंडों को लिखा है। अब देखते हैं पार्ट बी में 15 का गुणनखंड। तो 15 का 1 से शुरू करते हैं, 1 गुणा 15। तो यहाँ पर 1 और 15 2 गुणनखंड हमें मिल जाते हैं। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से 14, फिर 1 शेष रहता है इसलिए पूरा भाग नहीं जाता है। 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 3 के पहाड़े में भी आता है ये। तो 3 और 5 यहाँ से हमें गुणनखंड और 2 मिल जाते हैं। फिर 4 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 को हमने यहाँ लिख लिया है। फिर ये 6 7 8 से लेकर 14 तक किसी से भाग नहीं जाएगा। तो हम इसके गुणनखंड इस तरह से लिखेंगे बच्चों, 1, फिर है 3, फिर है 5 और फिर ये खुद 15 है। तो इसके ये 4 गुणनखंड बनते हैं। अब देखते हैं पार्ट सी 21। तो 21 के भी उसी तरीके से लिखना शुरू करते हैं, 1 गुणा में 21, फिर 1 के बाद 2 से भाग नहीं जाएगा, ये 1 शेष बच जाएगा क्योंकि 10 दूनी 20 होता है ना, 10 भाग चला जाएगा। फिर 3 से जाएगा, ये 3 गुणा में 7, 3 7 21 हो जाएगा। अब बच्चों 4 से भाग नहीं जाएगा, ये 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 6 की 18 3 बच जाएगा। 7 से जाता है, 7 को हम यहाँ लिख चुके हैं। फिर आगे ये 8 से लेके 20 तक किसी से भी भाग नहीं जाएगा। आप चाहे तो बारी बारी से इसको भाग करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके गुणनखंड लिख देंगे, 21 के 1, ये 3, हमें छोटे से लेकर बड़े तक जाना है गुणनखंड लिखते हुए। इस तरह से अव्यवस्थित रूप से नहीं लिखना है कि पहले 21 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। हमें छोटे से 1 3 7 21 इस तरह से लिखना है। तो अब देखते हैं 27 के गुणनखंड बच्चों। 27 में भी उसी तरह से शुरू करना है, 1 गुणा 27, फिर
2 से भाग नहीं जाएगा, ये 3 से भाग जाता है, 3 निमा 27, और ये किसी भी संख्या से भाग पूरा पूरा नहीं जाता है बच्चों। तो हम इसकी गुणनखंड इस तरह से लिखेंगे, 1 फिर 3 फिर 9 और फिर 27। तो इसके 4 गुणनखंड बनते हैं, तो हमने चारों लिख दिए हैं। अब देखते हैं 12 के गुणनखंड। ई पार्ट में 12 के गुणनखंड बराबर है, कैसे लिखेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 गुणा में 12, फिर देखो आप कि 2 से भाग जाता है, ये पूरा पूरा 2 गुणा में 6 आ जाएगा, फिर 3 चौके 12, 3 से भी भाग जाता है, पहाड़े में भी आता है ये, तो 3 चौके 12, फिर 4 तिये 12 भी होता है, लेकिन 4 को यहाँ लिख दिया है, 5 से भाग नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 को हम यहाँ लिख चुके हैं बच्चों। अब ये 7 से लेकर 11 तक किसी से भाग नहीं जाएगा, 12 को हम यहाँ लिख चुके हैं। इस प्रकार हम 12 के गुणनखंड लिख देते हैं, 1 2 फिर 3 और 4 लिखेंगे, और फिर 6 और फिर 12। तो इस तरह से 12 के गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं 20 के गुणनखंड बच्चों, तो वहीं से शुरू करते हैं 1 से। तो 1 गुणा में 20, पहला गुणनखंड 1 हो जाएगा, फिर ये 2 गुणनखंड हमें मिल चुके हैं 20, फिर 2 से भाग जाता है, ये 2 गुणा में 20 आ जाएगा, 2 गुणा में 10 आ जाएगा, 2 गुणा में 10, फिर 3 से नहीं जाएगा, 3 से 18, 2 बच जाएगा, ये 4 से भाग जाएगा बच्चों, 4 गुणा में 5 आएगा। अब ये 5 से भी जाता है, तो 5 को हम यहाँ लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करना है गुणनखंड को। फिर 6 से भाग नहीं जाएगा, 7 से 8 से 9 से भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा ये शेष बचेगा कुछ ना कुछ। फिर ये 10 से भाग जाएगा, 10 को ऑलरेडी लिख चुके हैं हम पहले ही। फिर 10 के बाद में 11 से लेकर 19 तक किसी से पूरा भाग नहीं जाएगा, 20 को हमने यहाँ पहले ही लिख दिया है, 20 एकम 20, 20 से पूरा भाग जाएगा। तो अब हम इसकी गुणनखंड लिखते हैं, 1 फिर 2 फिर ये 4 5 लिख देंगे, 4 5 फिर 10 और फिर 20। तो इस तरह से आपको 20 के गुणनखंड लिखने हैं। अब हम 18 के गुणनखंड लिखते हैं बच्चों। 18 के गुणनखंड लिखने के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 गुणा में 18, फिर 2 गुणा में 9, क्योंकि 2 नियम 18 होता है, और फिर 3 छिका 18, पूरा भाग चला जाता है, 3 गुणा में 6। अब ये 4 से भाग नहीं जाएगा पूरा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से जाता है, 6 3 18, 6 को हम यहाँ पर लिख चुके हैं। फिर 7 8 से भाग नहीं जाएगा, ये 9 से भाग जाएगा बच्चों, 9 दूनी 18 हम यहाँ पर लिख चुके हैं पहले ही। और ये अब 10 से भी भाग नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, यानी कि आगे अब ये भाग किसी से भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। आप चाहो तो इसको एक एक संख्या से भाग करके देख सकते हैं। तो 18 के हम गुणनखंड लिखते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 6 फिर 9 फिर 18। तो इस तरह से हमें 18 के गुणनखंड लिखने हैं। अब बच्चों एच पार्ट है 23, 23 में 1 गुणा में 23, 2 गुणनखंड हमें यहाँ से मिल चुके हैं। फिर ये 2 से भी भाग नहीं जाता है, 3 से 4 से 5 से, ये किसी से भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पर हम इसके गुणनखंड लिख देंगे, 23 के 1 और 23, इसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो संख्या 1 और एक वो संख्या शून्य होती है। अब आई पार्ट देखते हैं, आई पार्ट में 36 दिया हुआ है बच्चों, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 गुणा में 36, फिर 2 गुणा में 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है, 2 गुणा में 18, फिर 3 गुणा में 12, 12 की 36 होता है ना, फिर 4 दिन 36 होता है, 4 गुणा में 9 आ जाएगा। अब 5 से भाग जाएगा नहीं, ये 6 से जाता है, 6 गुणा में 6 आ जाएगा बच्चों। अब ये 7 से जाएगा नहीं, 7 5 35, 1 शेष बच जाएगा, 8 को हम 8 से भाग नहीं जाएगा। फिर 9 है, 9 को यहाँ लिख चुके हैं 4 के साथ, 9 चौका 36 होता है। फिर 10 11 से ये भाग नहीं जाएगा, ये 12 से भाग जाएगा, 12 को हमने पहले ही लिख दिया है। 13 14 15 16 से पूरा भाग नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं जाएगा, 18 से जाएगा, 18 को पहले लिख दिया है। अब 19 से लेकर 35 तक की किसी संख्या से भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये 36 से ही जाएगा, 36 को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब 36 की गुणनखंड लिख देते हैं, 1 2 फिर ये 3, फिर ये लिखेंगे 4, फिर ये 6, और फिर 6 के बाद लिखेंगे 9, फिर 12, फिर 18, और फिर है 36।
तो इस तरह से हमने 36 के गुणनखंड भी लिख लिए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने गुणनखंड लिखने सीखे हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो बच्चों ये संख्याएं दी हुई हैं, ए पार्ट में 5, बी में 8 और सी में 9। तो इनके हमें प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। वैसे तो आप गुणज लिखने की ट्रिक बहुत ही आसान है। 5 के प्रथम 5 पहले 5 लिखने हैं, तो 5 का पहाड़ा 5 तक लिख दीजिए, 8 का पहाड़ा 5 तक और 9 का पहाड़ा 5 तक लिख दीजिए, तो वो 5 गुणज हो जाएंगे। तो बच्चों गुणज ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से या तो बराबर होती है या फिर बड़ी होती है, और दी हुई संख्या को उससे पूरा पूरा भाग करना होता है। जैसे 5 का गुणज अगर हम 20 लिखते हैं, 5 का पहाड़ा 4 तक 20, तो 20 को 5 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए, 5 के 20। इस तरह से शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो गुणज ऐसी संख्या होती है किसी दी हुई संख्या की कि अगर हम दी हुई संख्या को उससे भाग करें तो पूरा पूरा भाग हो जाए। ये जो गुणनखंड था हमारा, जैसे हमने 20 के गुणनखंड किए थे पीछे वाले सवाल में, 4, 5 और भी गुणनखंड थे, 4, 5 को हम मान लेते हैं। तो 4, 5 इसके गुणनखंड होते थे, लेकिन अब गुणज इसका उल्टा है। अब जो 4, 5 है, 4 का 20 गुणज है और 5 का भी 20 गुणज है, यानी कि 5 से 20 5 से भी भाग होता है और 4 से भी, इसलिए 4 और 5 दोनों का गुणज 20 है। अगर हमें 4 का गुणज लिखना हो तो भी 20 को लिख सकते हैं, यानी कि गुणज हमेशा दी हुई संख्या से बड़ा होता है या बराबर होता है। तो हमें प्रथम 5 गुणज लिखने हैं, तो 5 आप आराम से लिख सकते हैं, या तो आप 5 गुणा 1 5 इस तरह से लिख लीजिए पहाड़ा, 5 गुणा में 2 बराबर है 10, 5 गुणा में 3 बराबर है 15 और 5 गुणा में 4 बराबर है 20, 5 का 20 और 5 गुणा 5 बराबर है 25। अब आप इनको लिख दीजिए कि 5 के प्रथम गुणज प्रथम पूछे हैं, यानी कि आपको पहले 5 पहाड़े लिखने हैं 5 के। तो 5 के प्रथम का अर्थ होता है पहले, 5 के प्रथम 5 गुणज, 5, 5 एकम 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25। तो इस तरह से आपको 5 के गुणज लिखने हैं। इस तरह आप किसी भी संख्या के गुणज लिख सकते हैं। इसी तरह आप 8 के प्रथम गुणज लिख सकते हैं। गुणज दी हुई संख्या से या तो बराबर होता है या फिर बड़ा होता है, और दी हुई संख्या को पूरा पूरा भाग, दी हुई संख्या से पूरा पूरा भाग होना चाहिए गुणज। तो 8 एकम 8 आ जाएगा यहाँ पर, 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40। तो इन सभी से आप किसी से भी 8 को भाग करके देख सकते हैं। 8 3 24, 0 शेष आएगा। गुणज में भी गुणनखंड की तरह शेष 0 आना चाहिए। गुणज में लेकिन ये फर्क है कि दी हुई संख्या से गुणज बड़ा होता है या बराबर होता है। गुणनखंड में टुकड़े छोटे होते थे या बराबर होते थे। अब 9 के भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं। 9 के प्रथम, यहाँ भी बच्चों 5 आएगा और यहाँ भी प्रथम 5 गुणज। तो 9 एकम 9 आ जाएगा यहाँ, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो बच्चों ये छोटी संख्याएं थी, इनके पहाड़े आपको आते होंगे, आप इस तरह सीधा लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ी संख्या का लिखना हो गुणज, तब आप इनको गुणा करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में गुणज लिखना सीखा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। तो बच्चों हमें स्तंभ 1 एक कॉलम ये दिया हुआ है स्तंभ, और एक स्तंभ ये दिया हुआ है, हमें इनका मिलान करना है। तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 पार्ट दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें 6 दिए हुए हैं, हमें इनमें से इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले 35 देखते हैं। 35 इसमें से देखते हैं क्या हो सकता है। 8 का गुणज, 7 का गुणज, तो ये 7 का गुणज है बच्चों, क्योंकि गुणज ऐसी संख्या होती है कि या तो उस संख्या के बराबर हो या फिर उससे बड़ी हो, कि हम उस संख्या से इसे 7 से भाग दें 35 को तो पूरा पूरा भाग चला जाए, तो ये 7 का गुणज हो जाता है। तो यहाँ इसके सामने हम b लिख देंगे, या इसको आप इस तरह से भी मिला सकते हैं। अब देखते हैं
15 क्या है, 15 7 तो हो चुका है, इसको नहीं लेते हैं। 8 का गुणज नहीं हो सकता है, इससे भाग ही नहीं जाएगा ये। फिर 70 का गुणज भी नहीं है। 30 का गुणनखंड है बच्चों 15, क्योंकि 15 दूनी 30, 30 से छोटा है ये, और 15 को अगर 30 से भाग करेंगे तो हम पूरा पूरा भाग ये चला जाएगा, तो ये आ जाता है इधर। हम यहाँ पर लिख देंगे इसको 1 से मिलाया है, और b को किससे मिलाया है, 2 से मिलाया है। अब देखते हैं हम 16। तो 16 बच्चों 8 का गुणज है, क्योंकि 8 के पहाड़े में आता है ये 8 दूनी 16, 8 का गुणज है। गुणज ऐसी संख्या होती है जो या तो दी हुई संख्या से बड़ी हो या बराबर हो, और उसको भाग दे तो पूरा पूरा भाग चला जाए। तो a को हम इससे मिला देते हैं, और इसके आगे लिख देते हैं नंबर 3। अब देखते हैं नंबर 4 20। तो 20 क्या है बच्चों, 8 हो चुका है, 7 भी 70 का गुणज ये है नहीं, क्योंकि 70 का गुण 70 या इससे बड़ा होना चाहिए, और 20 तो छोटा है। 30 का गुणनखंड भी नहीं है, हो चुका है। 50 का भी नहीं है गुणनखंड, तो 20 का गुणनखंड है बच्चों ये 20 से कम 20, और ये गुणनखंड बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, और पूरा भाग भी जा रहा है 20 से कम 20, तो इसके सामने हम लिख देते हैं 4। तो बच्चों अब हम देखते हैं 25। तो 25 क्या है, 50 का गुणनखंड है बच्चों, इसके सामने हम लिख देंगे 5। 50 का गुणनखंड है 25 गुना में 2, 25 को भाग करेंगे 50 से तो 2 भागफल आ जाएगा, शेषफल 0 आएगा। ये 70 का गुणज ये एक्स्ट्रा दिया हुआ था, ये किसी से यहाँ पर नहीं मिलता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चंस का हल करना सीखा, और अगर आपको सवाल अच्छे समझ में आए हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।